नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो 8th पे कमीशन से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल है, सभी के लिए महत्वपूर्ण खबर है। और यहाँ पर बताया गया है 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर होंगे। जितना छोटा कर्मचारी उतना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर है। क्या डिटेल्स रहने वाली इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर के 18,000 रुपये हो गया था। फिटमेंट फैक्टर की बात की जाए तो 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, यानी कि पुरानी जो बेसिक सैलरी थी उसको 2.57 से गुणा करके नई बेसिक सैलरी यहाँ पर दी गई। अभी पे मैट्रिक्स जो ग्रेड पे पुरानी व्यवस्था थी उसको ख़त्म करके पे मैट्रिक्स यानी कि 1 से लेके 18 लेवल की शुरुआत की गई। और हम सब जानते हैं हर साल 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठन किया जाता है। इस हिसाब से 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होना चाहिए। अभी कर्मचारियों को यहाँ पे क्या मांग रही है कि 3.68 से अधिक फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। ज़्यादातर कर्मचारियों की यहाँ पे ये मांग रही है। हमेशा आपने देखा होगा जितने भी पे कमीशन हुए हैं, छोटे कर्मचारियों का हमेशा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व इतना सार्थक होता नहीं है। जहाँ भी बैठते हैं बड़े लेवल के अधिकारी बैठते हैं और उनका काम होता है अपना सबसे पहले व्यवस्था देखना, उसके बाद जो बचा खुचा है अपनी खाना पूर्ति करना। ये हमेशा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भत्ते और अलाउंस भी जितनी उनकी ज़्यादा सैलरी उतनी ज़्यादा उनके भत्ते और अलाउंसेस होते हैं। तो हमेशा यहाँ पर अधिकारी वर्ग को ही फ़ायदा हुआ है। उन्होंने अपना ही देखा है, चाहे सैनिकों से रिलेटेड अधिकारी हो, चाहे सिविल के हो, सबका यही हालत रहा है। हालांकि सिविल में यूनियन के माध्यम से आप कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन सेना के अंतर्गत आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपको दिया गया है उसको आपको शहर से स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसी के संबंध में यहाँ पे देखेंगे आप लोग अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर। प्रत्येक 10 साल में वेतन आयोग का गठन होता है, हम सब जानते हैं। इस बार वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। और यहाँ पर बताया गया है कि अपने अपने स्तर से अपना जो मेमोरेंडम है सबमिट किए गए हैं। जल्द ही रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही गई है कि जो भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के द्वारा मल्टीपल फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। संघ का कहना है कि अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर बनाया जाए ताकि सभी वर्गों के कर्मचारियों को न्याय मिल सके। संघ ने सुझाव दिया है कि फिटमेंट फैक्टर 4.0 या 3.83 या फिर 3.25 पर सहमति बन सकती है। इससे निचले और मध्यम वेतन वाले कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा और वेतन संरचना में संतुलन बनेगा। सरकार द्वारा गठित आयोग सभी संगठनों की मांगों और सुझावों पर विचार कर अंतिम सिफारिशें पेश करेगा। तो यहाँ पे वेतन आयोग में विभिन्न लेवल के लिए प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर की बात की गई। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले लेवल बताया गया है, उसके बाद वर्तमान वेतन बताया गया है। प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर की बात की गई है कि कितना फिटमेंट फैक्टर इनको दिया जाना चाहिए और उसके हिसाब से नया वेतन इनका क्या बनने वाला है। पहला लेवल 1 में 18,000 रुपये इनकी अभी बेसिक बनती है। 4 फिटमेंट फैक्टर इनके लिए प्रस्तावित रखा गया है। 72,000 रुपये इनका नया वेतन बनेगा। लेवल 2 की बात की जाए तो 19,900 रुपये इनकी अभी वर्तमान बेसिक बनती है। 3.83 इनके लिए मांग की गई है, तो इनका जो नया वेतन बनेगा 76,251 बेसिक बनेगा। लेवल 3 की बात की जाए तो 21,700 रुपये इनका अभी बेसिक है। 3.75 इनके लिए फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। इनका नया बेसिक बनेगा 81,375 रुपये। उसी तरह से लेवल 4 की बात की जाए तो 25,500 इनका अभी वर्तमान वेतन बनेगा। 3.50 फिटमेंट फैक्टर इनके लिए प्रस्तावित है। टोटल इनकी जो नई बेसिक बनेगी 89,250 और 90,250 रुपये इनका नया बेसिक बनेगा। लेवल 5 की बात की जाए तो 29,200 रुपये इनका वर्तमान वेतन है। 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग इनके लिए की गई है। 94,900 रुपये 94,900 रुपये इनका नया वेतन या नया बेसिक बनने वाला है। लेवल 6 की बात की जाए तो 35,400 रुपये इनका अभी बेसिक है। 3.10 प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर है और इनका बनने वाला है नया फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 1,09,740 रुपये। उसी तरह से लेवल 7 की बात की जाए तो 44,900 रुपये इनका अभी बेसिक है। 3 फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित मांग की गई है, उसके हिसाब से इनका बनेगा 1,34,700 रुपये नया बेसिक।
लेवल 8 की बात की जाए तो 47,600 रुपये इनका अभी वर्तमान बेसिक है। 2.90 फिटमेंट फैक्टर की मांग के लिए अलग की गई है और 1,38,040 रुपये इनका नया बनने वाला है। उसी तरह से लेवल 9 की बात की जाए तो 53,100 रुपये 53,100 रुपये इनका फ़िलहाल बेसिक है। 2.80 इनके लिए मांग की गई है। 1,48,680 रुपये इनका नया वेतनमान या नया बेसिक बनने वाला है। लेवल 10 की बात की जाए तो 56,100 रुपये इनका अभी बेसिक है। 2.70 इनके लिए मांग की गई है और 1,51,470 रुपये इनका नया बेसिक बनने वाला है। उसी तरह से लेवल 11 में 67,700 रुपये इनका अभी बेसिक है। 2.60 इनके लिए मांग की गई है। 1,76,020 रुपये इनका नया बेसिक बनने वाला है। उसी तरह से लेवल 12 की बात की जाए तो 78,800 रुपये इनका बेसिक है। 2.50 इनके लिए नया फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। तो 1,97,000 रुपये यहाँ पर इनका नया बेसिक बनने वाला है। तो लेवल 13 की बात की जाए तो 1,23,100 रुपये इनका बेसिक है। 2.40 इनके लिए फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। 2,95,440 रुपये इनका नया बेसिक बनेगा। उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे लेवल 13 में 1,31,100 रुपये इनका अभी है। 2.30 इनके लिए फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। टोटल इनकी जो नया वेतन बनेगा 3,01,530 रुपये बनेगा। उसी तरह से लेवल 14 की बात की जाए तो 1,44,200 रुपये इनका फ़िलहाल बेसिक है या नया वेतन है। 2.20 इनके लिए मांग की गई है। 3,17,240 रुपये इनका नया वेतनमान बनने वाला है, नया बेसिक बनने वाला है। तो लेवल 15 की बात की जाए तो 1,82,200 रुपये इनका अभी फ़िलहाल बेसिक है। 2.10 मांग की गई है। 3,82,620 रुपये इनका नया बेसिक बनने वाला है। उसी तरह से लेवल 16 की बात की जाए तो 2,05,400 रुपये इनका अभी फ़िलहाल बेसिक है। इनके लिए मांग की गई है 2 फिटमेंट फैक्टर की। 4,10,800 रुपये इनका नया बेसिक बनने वाला है। 16 में इनका जो बेसिक है 2,25,000 रुपये है। 2 फिटमेंट फैक्टर की मांग यहाँ पे इनके लिए की गई है और इनका जो सैलरी नया बनने वाला है 4,50,000 रुपये इनका बेसिक है नया। लेवल 18 के अंतर्गत 2,50,000 रुपये यानी कि 2.5 लाख रुपये इनका बेसिक है लेवल 18 में और 2 फिटमेंट फैक्टर की मांग इनके लिए की गई है। इनका नया बेसिक बनेगा 5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो ये यहाँ पे मांगे रखी गई है। ये जो भी मांगे हैं भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के द्वारा रखी गई है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे इनका ऑफिस, ये जो ऑफिस है इनका भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का कानपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है और समय समय पर इनके द्वारा जो कर्मचारियों की आवाज़ है वहाँ उठाई जाती है, उठाते रहते हैं ये लोग। जो भी नीचे तबके के कर्मचारी हैं उनकी आवाज़ बुलंद करके इनके द्वारा उठाई जाती है, क्योंकि सबसे जो शोषित, सबसे ज़्यादा जिसका शोषण हुआ है वहाँ निचले तबके के कर्मचारी रहे हैं। नाम उनका ज़रूर सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन उनके साथ किस तरह का भेदभाव हमेशा हुआ है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो इनके द्वारा ये मांग की गई है मिनिमम सैलरी जहाँ 18,000 रुपये है, इसको बढ़ा करके इनके द्वारा मांग की गई है कम से कम 72,000 रुपये होनी चाहिए। और अलग अलग समय समय पर इनके द्वारा हमेशा कर्मचारियों की आवाज़ उठाई जाती है और इस बार भी इनके द्वारा ये बात कही गई है। आप इससे संबंधित पूरा डिटेल्स देखना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनके द्वारा ये मांग की गई है।